प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का महान पवित्र नाम को धन्यवाद हो। आज फिर एक बार पवित्र परमेश्वर ने आप लोग का बीच में आने के लिए मौका दिया, इसलिए प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के नाम से ग्रेस गॉस्पेल मिशन का तरफ से हम आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं और हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि पवित्र परमेश्वर आपको भला और चंगा रखे। और हमारा भरोसा, हमारा विश्वास है कि पवित्र परमेश्वर हर क्षेत्र में आप लोग को संभाल रहे हैं। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का शांति और दया और अनुग्रह सदैव आप लोग का बीच में बना रहे। पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार में बना रहे। पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह आपका काम के क्षेत्र में बना रहे। पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह आपका बिजनेस में बना रहे। पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह आपका स्टडी का क्षेत्र में बना रहे। सदैव पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह आप लोग का बीच में बना रहे। हम यही सदैव प्रभु को प्रार्थना करते हैं और पवित्र परमेश्वर अपने वादा को पूरा करते हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो अपने वादा को पूरा ना कर सके। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बोलकर मुकर जाए। पवित्र परमेश्वर जो वचन को दिए थे, जो वादा किए थे, वो वादा पवित्र परमेश्वर सदैव पूरा करते हैं। आमीन, हालेलुया। जैसा उन्होंने कहे दूसरा इतिहास की किताब 16वां अध्याय का 9वां वचन में कि पवित्र परमेश्वर स्वर्ग में है, उनका दृष्टि पृथ्वी पर बना रहता है, ताकि जिसका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, पवित्र परमेश्वर उनको सहायता करने में तत्पर रहते हैं। पवित्र परमेश्वर उनको मदद करने के तत्पर रहते हैं। मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, इसीलिए पवित्र परमेश्वर सच्चा है, पवित्र परमेश्वर अच्छा है, पवित्र परमेश्वर भला है और वो अच्छाई को, वो भलाई को, वो सच्चाई को हमारा जीवन में लागू करना जरूरत है। मेरे प्यारो, दूसरा सामुएल की किताब में वचन बताती है पवित्र परमेश्वर महान है। वो थोड़े से हो, थोड़े लोगों के द्वारा हो या बहुत लोगों के द्वारा हो, पवित्र परमेश्वर हमें छुटकारा करता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप देखेंगे मेरे प्यारो, इजराइल लोग जब जंगल में चल रहे थे, जब जा रहे थे, बहुत सारा समय उन्होंने विजय पाए और बहुत सारा समय में उन्हें हार गए। उनके हारने का कारण भी था, उनके विजय पाने का कारण था। विजय पाने का परमेश्वर उनके साथ था। इसलिए जब जब दाऊद के साथ समस्या आता था, दाऊद जब जब सेनाओं में घिरा जाता था, तब वो परमेश्वर का भवन में जाकर परमेश्वर को पूछता था, क्या परमेश्वर में जाऊं या न जाऊं। जब परमेश्वर बोलते थे जा, वो जाता था, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा को मानना विजय का शुरुआत होता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु का नाम को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज का वचन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। पवित्र परमेश्वर कहे कि परमेश्वर सुनने वाला कान दीजिए मेरे पिता और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए, क्योंकि जब तक हम सुनने वाला कान से नहीं सुनेंगे तब तक हृदय में ग्रहण नहीं करेंगे। हम अपने आप को खाली बनाना चाहिए मेरे प्यारो। जब हम अपने आप को खाली बना देते हैं तो पवित्र परमेश्वर वहां पर जाता है और पवित्र परमेश्वर का वचन वहां पर जाता है और वचन वहां पर जाकर हम अपने आप को, हमको तैयार करता है। इसीलिए हम सब यही प्रार्थना करें कि पवित्र परमेश्वर हमें सुनने वाला मन दीजिए और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। मेरे महान पवित्र परमेश्वर, आपका पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी पवित्र परमेश्वर, आज सुबह का समय में प्रभु जी आपके संगति में आने के लिए मेरे पिता, आपके लोगों का बीच में उपस्थिति होकर वचन को बोलने के लिए प्रभु जी जो मौका आपने दिए मेरे प्रभु जी, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते पिता। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, स्वर्ग में सबसे ऊंचा सिंहासन में विराजमान मेरे पिता, हम पर करुणा कीजिए प्रभु जी, हम पर दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता पिता, हर एक का मन के अंदर मेरे प्रभु यीशु राजा आपका भय आ जाए मेरे प्रभु जी। हर एक जन को प्रभु, कान को प्रभु जी सुनने के लिए मेरे पिता, हर एक हृदय को मेरे प्रभु जी ग्रहण करने के लिए प्रभु जी आज आप तैयार कीजिए मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, ताकि आज का वचन को सुनकर ग्रहण कर सके मेरे प्रभु जी और फलदायक बन सके पिता। क्योंकि आपका वचन बताती मेरे प्रभु, जो पेड़ फल नहीं देता है वो काट कर आग में झोंका जाएगा। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आज सब लोग को प्रभु जी आज उस प्रकार का मेरे पिता वचन को ग्रहण करके फलदायक बने पिता, सबको मदद कीजिए। मैं भी आप मेरे जीवन को आपके हाथ में मेरे पिता, आप मुझे सहायता कीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि मैं आपका वचन को सुना सकूं। धन्यवाद करता प्रभु जी, हमारा प्रार्थना को सुने। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते थे, तहे दिल से आपको स्वागत करते हैं
क्योंकि आप परमेश्वर के लिए प्यासा है, परमेश्वर के लिए भूखे हैं, इसीलिए परमेश्वर ही उस चीज को, आपको भूख को, आपका प्यास को हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारो, हमें जिस चीज का भूख लगता है, हम जब वही चीज खाते हैं तब हम तृप्त होते हैं। हम जिस चीज का प्यास लगता है, जब हम वही चीज को पीते हैं तब जब हम तृप्त होते हैं मेरे प्यारो। उसी प्रकार का जब हमको वचन का भूख लगेगा, वचन का प्यास लगेगा मेरे प्यारो, हम वचन से ही तृप्त हो जाएंगे, वचन से ही तृप्त किए जाएंगे, तब जाकर हमारा जीवन में लाभदायक होगा। आमीन, हालेलुया। आज का वचन मेरे प्यारो, आइए हम जाते हैं कि दूसरा राजा का किताब उसका 4 अध्याय का 1 से 7 वचन पढ़ेंगे। आज का जो शीर्षक है कि ईमानदार बनो, परंतु ईमानदारी दिखाने वाला कलाकार मत बनो, सच्चाई में ईमानदार बनो। आमीन, हालेलुया। और ईमानदार बनाने वाला कौन है, वो सारे बात मैं बताऊंगा। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक। भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया गए और तेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल छोड़कर और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसी से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने घर में अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल डाल दे और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद कर दिया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जो तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपने निर्वाह करना। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विधवा स्त्री जो परमेश्वर का भक्त का स्त्री थी और परमेश्वर का भक्त मर चुका है और वो आकर एलीसा को दुहाई देकर कहता है, तेरा दास जो मर गया, मेरा पति, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। सबसे पहली बात है वो याद दिला रहा है। सबसे पहली बात है जो अपने पति मर चुका है वो पति के लिए एक गवाही को दे रहा है कि वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। मेरे प्यारो, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। यहीं से मैं एक स्टेप लेके आपको शुरुआत से बता जाऊंगा। मेरे प्यारो, हमारा जीवन भी इस प्रकार का होना चाहिए। मेरे प्यारो, हमारा जीवन के बारे में कोई ना कोई गवाही देना चाहिए कि हम परमेश्वर का भक्त है, हम परमेश्वर के लिए विश्वासी है, हम परमेश्वर का सेवक है, जो परमेश्वर का भय मानकर चलते हैं। मेरे प्यारो, बाइबल बताती है वचन संहिता में कि परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति का घर में कोई चीज का कमी नहीं होगा। जब उसका ऋण था, जब वो कर्जे में रहता था, मर गया था, कर्जदार आकर उसके बेटे को लेके जाने वाले थे ताकि वो क्या कर सके ना अपने बेटे को, उसका बेटे को गुलामी बना सके। परंतु उस समय ऐसा होता है मेरे प्यारो कि एलीसा वहां पर आता है और एलीसा जब वहां पर आता है और वो कहता है कि मैं कर्ज में हूं, कृपा करके मुझे मदद कर। तब एलीसा कहता है तेरे पास क्या है? वो कहता है 1 हांडी तेल, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तब एलीसा कहता है जो भी है उसके द्वारा परमेश्वर आशीषित करेगा। मेरे प्यारो, हमारे पास जो भी है, हम देखते हैं कि और एक विधवा घर में 1 मुट्ठी भरकर आटा था, उसके द्वारा परमेश्वर उनको ऐसा आशीष दिया। मेरे प्यारो, वो लोग ने खा पी कर पूरा का पूरा ये भी अकाल बीत गया, फिर भी उनका घर में आटा का कमी नहीं हुआ। इसके घर में मेरे प्यारो तेल 1 हांडी था और परमेश्वर का सेवक कहता है कि बर्तन ले आ और कम बर्तन मत लाना, ज्यादा बर्तन ला ताकि तेल उस बर्तन में उंडाल सके। मेरे प्यारो, आज का दिनों में अगर हम देखेंगे
वहां पर बर्तन नहीं है जो तेल उंडाला सके। पवित्र परमेश्वर तेल उंडाले मेरे प्यारो, वो तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आज बर्तन नहीं है, कौन सा बर्तन है कि हम कौन सा बर्तन है कि पवित्र परमेश्वर चाहते हैं कि उस बर्तन के द्वारा पवित्र परमेश्वर अपना आत्मा को उंडाले। मेरे प्यारो, आज हम नहीं देख पाते हैं, आज हमारा जीवन में पवित्र आत्मा कार्य को समझ नहीं पाते। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा कार्य करता है, हम लोग देख नहीं पाते हैं कि पवित्र आत्मा कार्य, क्योंकि लोग परमेश्वर का यीशु जैसा या यीशु के वचन जैसा जीवन नहीं जीते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा का कार्य को वो समझ नहीं पाते गए, पवित्र आत्मा का कार्य को वो जान नहीं पाते। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, अगर पवित्र आत्मा कार्य नहीं करते थे आज हमारा परिस्थिति क्या होता था हम स्वयं नहीं जानते थे। हमारा परिस्थिति क्या होता था मेरे प्यारो, हम स्वयं उसका कल्पना भी नहीं कर पाते थे। परंतु हम जब पवित्र आत्मा को प्राप्त करने वाला जीवन हमारे अंदर आ जाएगा, तब पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा को उनका जीवन में डालेगा। आजकल लोग सोचते हैं कि बिना सहायक का हम विश्वासी जीवन जी पाएंगे। मेरे प्यारो, ये असंभव है। अगर बिना सहायक का, बिना पवित्र आत्मा का अगर जीवन जीना इतना आसान होता तो प्रभु यीशु मसीह वादा नहीं करते थे कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। आमीन, हालेलुया। वो सहायक को भेजूंगा जो आज का दुनिया में, आज का परिस्थिति में हमारा हाथ पकड़कर हमें चला सके, आज का परिस्थिति में, आज का समय में हमें वो रास्ता दिखा सके और राह दिखा सके। मेरे प्यारो, हवा का जो नाम है वो पवित्र आत्मा के द्वारा दर्शाता है। मेरे प्यारो, क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने हवा को आदम का साथी होने के लिए दिया था, आदम का सहायक बन के दिया था। मेरे प्यारो, और वही पवित्र परमेश्वर का जैसा आदम को पवित्र परमेश्वर ने सहायक के लिए हवा को दिया था, वही पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे वो एक ही बात बोल के गए, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। आमीन, हालेलुया। हम देखते मेरे प्यारो, जब प्रेरितों का किताब देखते हैं 12 शिष्य लोग, उसमें से एक चला गया, दूसरे को चिट्ठी डालकर निकाला गया। उन्होंने प्रभु यीशु के साथ रहे 11 शिष्य, प्रभु यीशु के साथ रहे 3.5 साल, प्रभु यीशु के साथ भोजन किए, 3.5 साल प्रभु यीशु के साथ सोए, 3.5 साल प्रभु यीशु के साथ चले, 3.5 साल तक प्रभु यीशु से सीखे, 3.5 साल तक प्रभु यीशु का साथ साथ रहे। मेरे प्यारो, हर परिस्थिति में रहे। परंतु जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ, जब 40वां दिन यीशु स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने कहे कि तुम यरूशलेम में रहना, क्योंकि जो प्रतिज्ञा मैंने किया है जब तक वो ना आए तुम यरूशलेम ना छोड़ना। मेरे प्यारो, आज कितना जन है जो यीशु के साथ रहे, हम कोई यीशु के साथ नहीं रह रहे। हम यीशु के साथ कोई, आज हम विश्वासी जीवन जी रहे हैं, प्रभु का वचन को मान रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन यीशु के साथ कोई जीवन नहीं जिए। वो 11 जन जब यीशु के साथ जीवन जिए थे, फिर भी उनको पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ा। मेरे प्यारो, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया तब तक पत्रस प्रचार नहीं किया। बाइबल लिखा गया है पवित्र आत्मा आया तब पत्रस प्रचार किया। जब पत्रस प्रचार किया, हजारों लोग प्रभु को पर विश्वास करके बपतिस्मा लिए। आमीन, हालेलुया। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, जो पवित्र आत्मा पत्रस के लिए इतना महत्व था, यूहन्ना के लिए इतना महत्व था, याकूब के लिए इतना महत्व था, मत्ती के लिए महत्व था, जो भी 11 शिष्य थे जब उनके लिए महत्व था, तो सोचिए वो पवित्र आत्मा हमारे लिए और आपके लिए कितना महत्व है। आमीन, हालेलुया। वो हमारे लिए महत्व है। परंतु आज हम अपने आप को खाली नहीं करते गए, हम खाली करके परमेश्वर के पास आते ही नहीं। मेरे प्यारो, जब खाली करके परमेश्वर के पास आएंगे तब जाकर पवित्र आत्मा सहायता करेगा। हम देखें मेरे प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह तकलीफ में थे, जब अंतिम रात को वेदना से प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनको आगे सहायता कर रहा था। मेरे प्यारो, 40 दिन जब प्रभु यीशु जंगल में भूखे थे मेरे प्यारो, तभी भी स्वर्गदूत आकर प्रभु मेरे प्यारो उनको सहायता करते थे, क्योंकि यीशु मसीह के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत था। आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर थे मेरे प्यारो, वेदना भर गया था, यातना भर गया था, इतना वेदना उनका अंदर उठा था, क्योंकि खिला ठोका गया था हाथों में, खिला ठोका गया था पैरों में, भाला भोंका गया था सीने में, और कांटे का मुकुट सर में था। मेरे प्यारो, इतना दर्द सह रहे थे, तो सेना का एक व्यक्ति आकर क्या कर रहा है, स्पंज को विनेगर में डुबा के उसको दे रहे। वो जो विनेगर था मेरे प्यारो, पहले का जमाने में खाकर पिए लेंगे वो बेसुध हो जाते थे।
ताकि दर्द को वो क्रॉस के ऊपर 7 शब्द बोलने का था मेरे प्यारो। और बाइबल बताती है जब 7 शब्द बोल चुके उसके बाद वो सिरका को पिए मेरे प्यारो, परंतु 7 शब्द का पहले उन्होंने सिरका को नहीं पिए, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको अगुवाई किया मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा उनको मार्गदर्शन किया मेरे प्यारो। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन के द्वारा ही हम सब कुछ कर पाएंगे मेरे प्यारो, और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज बर्तन चाहिए ताकि पवित्र परमेश्वर वो आत्मिक तेल को उंडाले। आज खाली बर्तन चाहिए ताकि पवित्र परमेश्वर उस बर्तन को भर दे मेरे प्यारो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद, परमेश्वर नाम को स्तुति हो मेरे प्यारो। एक व्यक्ति बीमार था, जब यीशु के पास आया तब उस शिष्य लोग उसको पूछे, प्रभु यीशु को पूछे कि प्रभु ये व्यक्ति बीमार है, पाप कौन किया? इसका माँ बाप ने पाप किए क्या इसने पाप किया? तब यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि इनों में से कोई भी पाप नहीं किया, इनमें से कोई भी पाप नहीं किया। जब हम बीमार पड़ते हैं या कोई बीमार पड़ता है, किसके लिए प्रार्थना करने का हम जाते हैं मेरे प्यारो, उस समय ये की बातों को हम सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति बीमार क्यों पड़ा। शायद हो सकता है कैंसर के कारण, शायद हो सकता है क्लाइमेट के कारण, वातावरण के कारण बीमार पड़ सकता है, और हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारो। परंतु वो व्यक्ति बीमार क्यों है जब पवित्र आत्मा बताएगा मेरे प्यारो। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा ही बताएगा वो व्यक्ति बीमारी क्यों है, पवित्र आत्मा बताएगा मेरे प्यारो वो व्यक्ति बीमार क्यों है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्यारो। अब इस बातों को समझना चाहिए कि हमें अगुवाई करने वाला कौन है, हमें मार्गदर्शन करने वाला कौन है, हमें प्रेरणा देने वाला कौन है मेरे प्यारो। मैं आज पवित्र आत्मा के बारे में आपको बताऊंगा मेरे प्यारो। पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है। अगर पवित्र आत्मा हमारा साथ नहीं है, हमारा सवाल का जवाब भी हमें नहीं मिलेगा, हमारा प्रश्न का उत्तर भी हमें नहीं मिलेगा, हमारा जीवन का जो भी कार्य हम कर रहे हैं मेरे प्यारो उसका समाधान भी हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारो बाइबल के बारे में। बाइबल शुरुआत हुआ है आत्मा के द्वारा और खत्म हुआ है मेरे प्यारो दूल्हा और पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र शास्त्र रचा गया मेरे प्यारो, तीमुथियुस की किताब में 3 अध्याय 16 वचन में कहता है कि परमेश्वर का आत्मा का प्रेरणा के द्वारा रचा गया। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का कार्य पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए है, पवित्र आत्मा का कार्य यीशु मसीह को बल देने के लिए, ताकत देने के लिए, पवित्र आत्मा कार्य शिष्य लोगों को अगुवाई करने के लिए है मेरे प्यारो। वही पवित्र आत्मा का कार्य हमारा जीवन में भी जरूरत है। प्रेरितों की किताब एक किताब ऐसा है जो पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। प्रेरितों की किताब ऐसा किताब है मेरे प्यारो जो पवित्र आत्मा का अगुवाई के बारे में लिखा गया। जब हम प्रेरितों का किताब को पढ़ते हैं उस जगह में मेरे प्यारो हम पवित्र आत्मा का कार्य को देख पाते हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई को देख पाते हैं, पवित्र आत्मा का दर्शन को देख पाते हैं और पवित्र आत्मा को समझ को हम देख पाते हैं मेरे प्यारो। इसीलिए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। अगर प्रेरितों की किताब 13वां अध्याय 2 वचन में जाएंगे, प्रेरितों का किताब 13वां अध्याय का 2 वचन को जाएंगे। उसमें लिखा गया मेरे प्यारो, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उनको बुलाया है। यहां पर एक पवित्र आत्मा का कार्य दिया गया मेरे प्यारो। बरनबास और शाऊल को परमेश्वर ने, शाऊल को जो पौलुस था, शाऊल जो बाद में पौलुस बना, पवित्र परमेश्वर जो कलीसिया को सता रहा था, विश्वासी लोग को मार रहा था, उसको परमेश्वर बदल दिए। क्योंकि उनके काम के लिए अलग करने के लिए,
बरनबास को और साउल को दोनों को प्रभु चुन लिया ताकि परमेश्वर का कार्य को करने के लिए मेरे प्यारो, परंतु अलग करने के लिए यहाँ पर बाइबल दिखा के बता रहा है मेरे प्यारो कि उनको पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। आमीन हालेलुया। जब वे उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे, जब उपवास करके उपासना कर रहे थे, जब उपवास करके आराधना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा बताया मेरे प्यारो कि पौलुस साउल को और बरनबास को अलग करो। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा का महत्व। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, हम ईमानदार नहीं बन पाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है तो हम ऐसा कलाकार बनेंगे ताकि ईमानदार ना होते हुए ईमानदार दिखाने के लिए, परंतु ऐसा दिखावट को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर अंदर का, हृदय का गहराई के द्वारा जो हमारा ईमानदार है उसको परमेश्वर पसंद करता है मेरे प्यारो, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य अद्भुत है। पवित्र आत्मा का कार्य उसका 10वां अध्याय का 19 वचन को पढ़ेंगे, वही प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय का 19 वचन को पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा गया मेरे प्यारो, पतरस तो उस दर्शन पर सोच रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरे खोज में है। ये कुरनेलियुस घर के बारे में मेरे प्यारो, जब पतरस दूसरे जगह में था मेरे प्यारो, उस जगह में वो उसको भूख लगा और ऊपर की कोठरी में चला गया प्रार्थना करने के लिए, वो मूर्छित हो गया। पवित्र परमेश्वर ने दर्शन दिए, दर्शन देकर पवित्र आत्मा दर्शन देकर कह रहा है कि तेरे लिए 3 आदमी आए हुए, तुझे बुलाने की जरूरत, उनके साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि हम देखेंगे पूरा प्रेरितों की किताब मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। फिलिपुस जब खोजा का पीछे भाग रहा था मेरे प्यारो, ध्यान से सुनिएगा, खोजा बैठा हुआ था घोड़े का रथ का ऊपर और वो चल रहा है, और घोड़ा का स्पीड कितना ज्यादा है, मनुष्य कोई भी उसके स्पीड में दौड़ नहीं सकता है मेरे प्यारो, मनुष्य उसका स्पीड में जा नहीं सकता है मेरे प्यारो, परंतु फिर भी पवित्र आत्मा ने उसको बल दिया, पवित्र आत्मा ने उसको सामर्थ दिया, पवित्र आत्मा ने उसको ताकत दिया मेरे प्यारो। वो रथ के साथ साथ चल रहा था, रथ के साथ साथ चल रहा था। पवित्र आत्मा अगुवाई किया कि फिलिपुस को खोजा के पास चला जा, वो गया। उसके बाद खोजा ने उसको रथ पे बिठाया मेरे प्यारो, जब सारे बातें बता दिया, यीशु मसीह के बारे में बता दिया, उसके बाद पानी देखकर खोजा कहता मुझे बपतिस्मा लेने के लिए क्या रुकावट है। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारो, जब पवित्र जब रुकावट नहीं था, जब जाकर फिलिपुस ने क्या किया ना, वो खोजा को बपतिस्मा दिया। जैसा फिलिपुस ने खोजा को दर्शन बपतिस्मा दिया, खोजा जैसा पानी से उठा तो फिलिपुस को परमेश्वर आत्मा के द्वारा उठा दिया। आमीन हालेलुया। आज मुझे बात बता दीजिए, जो फिलिपुस को परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा उठा सकता है ना मेरे प्यारो, हमारा शत्रु अगर हमें घेरा को रखता है, हम अगर मुसीबत में परिस्थिति में है मेरे प्यारो, उस परिस्थिति से भी पवित्र आत्मा हमें छुड़ा सकता है। आमीन हालेलुया। लेकिन सबसे पहली बात होता है मेरे प्यारो, उस पवित्र आत्मा का प्यास हमें लगना चाहिए, उस पवित्र आत्मा का भूख लगना चाहिए। मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, बिना पवित्र आत्मा का विश्वासी जीवन व्यर्थ है। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा नहीं है, हमारा जीवन में सवाल आएगा, लेकिन उसका जवाब कोई नहीं, कहां से भी नहीं मिल पाएगा। जब पवित्र आत्मा नहीं है, हम दर्शन नहीं देख पाएंगे। योएल का किताब में कहता है कि तुम्हारा बूढ़े दर्शन देखेंगे, जवान भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारा बच्चे का ऊपर आत्मा उमड़ेगा। आत्मा उमड़ेगा कहाँ है? वो आत्मा पवित्र आत्मा है। वही आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा करके गए और वो प्रतिज्ञा को पूरा किए मेरे प्यारे। हमें आज सोचना जरूरत है, आज हमें परखना जरूरत है, आज हमें समझना जरूरत है मेरे प्यारो। दूसरा तिमुथियुस की किताब 2 अध्याय का 15 वचन में जाएंगे, वहां पर एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 तिमुथियुस 2 अध्याय का 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक रीति से काम में लाता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की ग्रहण योग्य बना दो, एक्टिंग करके नहीं, सीधे का सच्चाई से। आपके बात बताऊं, रोमियो की किताब में बाइबल वचन बताती है, पवित्र आत्मा हमारे लिए आए भर भर कर, जो बयान के बाहर शब्द के द्वारा परमेश्वर को प्रार्थना करेगा। जो शब्द हमारे मुंह में नहीं है,
जो शब्द हम बोल नहीं पाते हैं, वो भी शब्द के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रतिज्ञा किया गया है। हमें प्रार्थना करना नहीं पता। आपको पता है आज लोग 4-4 घंटा 5-5 घंटा मोबाइल में बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट प्रार्थना नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है उनके पास। दोस्तों के साथ बैठकर गप्पा मारने के लिए 5-5 घंटा बैठ जाते हैं, 4-4 घंटा बैठते हैं, लेकिन ध्यान से वचन 5 मिनट नहीं सुन पाते। पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का कमी है। याकूब का 1:26 बताती मेरे प्यारो, याकूब का किताब उसका पहला अध्याय का 26 वचन बताती मेरे प्यारो, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसका भक्ति व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, जब वो आत्मा आएगा तुम्हें क्या बोलना है वो तुम्हें सिखाएगा। परंतु हम व्यर्थ बोल देते हैं, मनुष्य का हृदय को लगने वाला बात बोलते हैं, मनुष्य को तोड़ने वाला बात बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा आएगा मेरे प्यारो, तब हमें सारे बातों में कंट्रोल करेगा, सारे बातों में नियंत्रण करेगा। कहां जाना चाहिए वहां लेके जाएगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां लेके नहीं जाएगा मेरे प्यारो। जो करना चाहिए वही करवाएगा, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करवाएगा मेरे प्यारो। हमें हर एक मार्ग में अगुवाई करेगा, जो हमारा भलाई के लिए है हमें वो मार्ग में अगुवाई करेगा, जो हमारा परिवार का अच्छा के लिए वो मार्ग में अगुवाई करेगा मेरे प्यारो। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमें एक गवाही बनाकर खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो पवित्र आत्मा का जीवन महत्व है। जो पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त करता है मेरे प्यारो, वो ईमानदार नहीं है। वो ईमानदारी दिखाने के लिए वो अपने आप को एक एक्टिंग करता है। मेरा जीवन, हम सोचते हैं कि अभी क्या है, आज ये लॉकडाउन है मेरे प्यारो, ज्यादा हमें प्रार्थना करना चाहिए, ज्यादा हमें वचन पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई वचन को नहीं पढ़ते, कोई प्रार्थना को नहीं करते। आज एक बहाना आ गया, कलीसिया बंद है मेरे प्यारो। परमेश्वर बहाना को पसंद नहीं करता है। क्या पवित्र परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा आपके घर में आपको भरेगा नहीं? पवित्र परमेश्वर आप जहां भी हो, अगर सच्चे दिल से परमेश्वर प्रार्थना करते हो, वहां पर पवित्र परमेश्वर का आत्मा आपको भर देगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो हमारा जीवन को सबसे पहले तैयार करो, ताकि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तैयार करो, ताकि मैं कैसा पवित्र आत्मा को प्राप्त करूंगा। मेरे प्यारो प्रार्थना करो, मेरे प्यारो वचन को पढ़ो और पवित्र आत्मा का प्यासा बनो। पवित्र आत्मा का भूख आपको लगे, वचन का भूख लगे, वचन का प्यास लगे, क्योंकि जो चीजों को हमें भूख लगेगा वही चीजों से न्याय तृप्त होंगे। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो जो आज का शीर्षक है, हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करना चाहिए। क्योंकि जब परमेश्वर दुनिया में थे, उन्होंने एक बात बोले, तुम बुरे होकर अगर तुम्हारा बच्चे को अच्छा चीज देना जानते हो तो पवित्र परमेश्वर अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। लोग बोलते कि मैं प्राप्त नहीं कर पाता हूं। हम 10 साल से विश्वासी है, 5 साल से विश्वासी है, 15 साल से विश्वासी है, 2 साल से विश्वासी है, लेकिन अभी तक हम पवित्र आत्मा नहीं पाए मेरे प्यारे। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए हम अभी तक अपने आप को खाली नहीं किए। अभी भी हम सब कुछ भरे रखे मेरे प्यारो। तेल कैसा उबला जाएगा? जब बर्तन भरा हुआ है। बाइबल में जब बर्तन खत्म हो गया तो तेल बंद हो गया। ऐसा समय आ गया मेरे प्यारो। आज समय है, आप सोचिएगा आजकल कलीसिया बंद हो जाता है मेरे प्यारो। शैतान ऐसा कार्य करता है। आज कितना दिन हो गया हम इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, कितना महीना हो गया आज हम इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना नहीं कर पाते हैं। परंतु आज कलीसिया में इकट्ठा होकर मैं प्रभु की आराधना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं जो परमेश्वर का महिमा का घर है, इसके द्वारा मैं प्रभु की महिमा कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। कर सकते हैं। उसके लिए मेरे प्यारो, जैसे आज का वचन के द्वारा आधार पर हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा का खोज में लगे रहने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। बाकी सब काम परमेश्वर आप नहीं कर लेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को प्रार्थना करें। महान अनुग्रह करे दयालु पिता परमेश्वर,
आपका पवित्र नाम को मैं धन्यवाद, स्तुति, महिमा, भक्ति, प्रशंसा करता हूँ मेरे प्रभु। मेरे परम पवित्र परमेश्वर, आपका आशीष, आपका शांति, आपका दया, आपका अनुग्रह सदैव आपका लोगों का प्रभु रहते हैं मेरे प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर, आज जितना लोग वचन को सुने प्रभु जी, और जो सुनने वाले पिता, सबके लिए प्रभु आप उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता, ताकि उनको प्रभु जी खाली बर्तन बना दीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि पवित्र आत्मा का प्यासा बन सके प्रभु जी, पवित्र आत्मा का भूख उनको लगे मेरे पिता, और पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी आपके पास हाथ फैलाकर आपको प्रार्थना करें मेरे प्रभु यीशु राजा। जैसा प्रभु यीशु राजा उस विधवा स्त्री ने एलिसा का दुहाई दिया मेरे प्रभु जी, ऐसे ही सब लोग आपको दुहाई दे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता बेटा। आप सबका जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी, ये परिस्थिति को जल्द से जल्द सुधारिए मेरे पिता, ताकि आप सब इकट्ठा होकर आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। मैं आपसे ही प्रार्थना करता बेटा। मैं धन्यवाद, स्तुति, महिमा, भक्ति, प्रशंसा का हमारा प्रार्थना को सुने। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नाम से तमाम लोग आशीष देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना।